राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही सुंदर ब्लॉग के साथ हम फिर से आप सभी के साथ मिलने आ गए हैं। और ये जो नदी है ये गोदावरी है और नासिक में स्थित है गोदावरी नदी। यहीं पर त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर स्थान पर त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं, जिसके दर्शन कल हमने आपको कराए थे। आज एक नई वीडियो लेकर आए। यहाँ से अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं शिरडी। हाँ फ्रेंड्स, शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए शिरडी पहुँच गए हैं। और नासिक त्र्यंबकेश्वर से शिरडी जो है वो 117 किलोमीटर की दूरी पर है। 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। और शिरडी जो है मतलब हम लोग रात में करीब 1 बजे पहुँचे थे। और ये होटल पहले से ही हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करा दी थी। और बहुत ही अच्छा रूम था, बहुत ही रीज़नेबल रेट में रूम मिल गया था। और कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं था और बहुत अच्छा भी था। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का व्यू है। और शिरडी ना बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह है, बहुत सुंदर जगह है। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा शिरडी जाने के बाद। और फर्स्ट टाइम ही मैं गई, मतलब इससे पहले मैं कभी शिरडी नहीं गई। और रात को हम लोग बस वही 2-3 घंटे आराम करके फिर मॉर्निंग में हम लोग निकल लिए, साईं बाबा के दर्शन के लिए तैयार हो गए हैं जाने के लिए। और यहाँ से पैदल दूरी पर ही स्थित है साईं बाबा का मंदिर। इस होटल से बहुत ही पास में है। तो और बहुत अच्छा है शिरडी, सच में घूमने लायक जगह है। त्र्यंबकेश्वर में तो भगवान का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ तो हम गए ही थे। लेकिन वहाँ इतनी भीड़ भाड़ है हद से ज़्यादा और कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं शिरडी में बहुत अच्छी लगी। देखिए कुछ हमने यहाँ पर शूट किया है क्योंकि कैमरा नॉट अलाउड ही था। और ये तो होटल का ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ पर इस तरह से सारी चीज़ें थी। हमने कुछ भी यहाँ से ख़रीदा नहीं था। और साईं बाबा की फ़ोटो भी है। बिल्डिंग्स कितनी क्लियर अच्छी है। क्या ये कुछ होगा साईं बाबा का ही कुछ होगा, ऑफिस हो या कुछ भी हो। तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो हमने सोचा चलो वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ना पास मिलते हैं और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो यहाँ पर पास मिलता है। पास से क्या होता है कि आप दूसरी लाइन में लगोगे और थोड़ा जल्दी आराम से दर्शन हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ लिखा है ना कि फूल माला नारियल ये सब मंदिर में लाना मना है। तो हमने इसलिए कुछ भी नहीं ख़रीदा था। और हालांकि यहाँ पर भी फूल वाले सभी लोग पीछे पड़े रहते हैं प्रसाद लेने के लिए, फूल लेने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को देखो अपना काम करना होता है। तो वो लोग भी अपना काम ही करते हैं। पर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं ख़रीदा और ख़रीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना वो क्या करते हैं मंदिर के अंदर जाने से पहले ही सिक्योरिटी वाले सारा सामान ले लेते हैं। फिर आपको उसमें से कुछ मिलता भी नहीं है। तो वो पैसे वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि पतिदेव जी जो हैं वो पास लेने के लिए गए हुए हैं। और इस तरीके से फिर लाइन में लगते हैं। और मोबाइल तो अंदर ले जाना बिल्कुल मना था, तो ले जा नहीं सकते थे। तो मोबाइल के लिए यहाँ पर लॉकर बने हुए हैं, मोबाइल रखने के लिए, चप्पल रखने के लिए और जो भी सामान आपको रखना होता है। तो हम लोगों ने अपना सारा कुछ यहाँ पर लॉकर में मोबाइल वगैरह ही देखिए मैंने थोड़ा सा सीन लिया भी है कि लॉकर बने हुए तो हमने यहाँ पे रख दिया था। और भीड़ तो देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर कहते हैं लगभग 25,000 लोग डेली यहाँ पर दर्शन करते हैं साईं बाबा के। और लोगों की बहुत आस्था है साईं बाबा में। मैं आपको बताऊँ, मैं बरेली से हूँ। तो हमारे बरेली में जो मंदिर था तो हम और मम्मी पहले हर बृहस्पतिवार को जाया करते थे साईं बाबा के मंदिर में। और यहाँ हम ना दर्शन करके शायद आ गए हैं। और ये ना साईं बाबा का जो मंदिर है उसके सामने ये बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। मतलब इसका वो कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही सुंदर था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो हमने इसकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। मंदिर के जस्ट सामने के ही सीन है ये।
और मंदिर बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है साईं बाबा का, और शिव परिवार भी है, भगवान की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं भी हैं, और साईं बाबा तो हैं ही। तो बहुत अच्छा लगा शिरडी जाके साईं बाबा के दर्शन करके। और मैंने मन में बहुत साल पहले सोचा था कि मैं शिरडी जाऊंगी, तो देखिए इस बार भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मेरे हस्बैंड मना ना कर दें, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया और हम लोग शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करके भी आ गए। लेकिन वाकई में शिरडी जो है ना, बहुत ही साफ़ सुथरा स्थान है और बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। इतनी भीड़, मतलब 25,000 लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं, लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आप समझिए इतने आराम से अच्छे से दर्शन हो जाते, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं। बड़े अच्छे से दर्शन हम लोगों ने किए साईं बाबा के। और आपको बताएं, हम लोग गए थे गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले साईं बाबा के दर्शन किए थे, क्योंकि हमें पता चला था कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन साईं बाबा के दर्शनों के लिए भीड़ दुगनी हो जाती है। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप बनी हुई थी जिन पे पूजा पाठ का सारा सामान मिल रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगा। खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और बिना प्याज का खाना बहुत अच्छा मिला था, हम लोगों ने खाया था। और यहाँ पे हम लोगों ने पास ले लिए थे। पास तो हमने त्र्यंबकेश्वर में भी लिए थे, लेकिन वहाँ हमें दर्शन भी अच्छे से नहीं हुए और बहुत ज़्यादा टाइम, 3-3.5 घंटे हम लोग लाइन में लगे रहे। और यहाँ पर भी लाइन में लगे, 1 घंटे के अंदर हम लोग लाइन में लगे रहे और उस 1 घंटे के अंदर ही दर्शन करके हम बाहर भी आ गए। जबकि मंदिर बहुत बड़ी जगह में बना हुआ, बहुत बड़े प्रांगण में बना हुआ है। अंदर ही साईं बाबा का प्रसाद मिलता है और भभूत भी मिलती है, मतलब जो हवन की भभूत होती है ना, राख जो होती है उसको भभूत बोलते हैं, वो मिलती है। तो बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सुंदर शॉप है, पूजा पाठ का सामान मिलता है। हालांकि हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा था, क्योंकि होता है ना लेडीज़ का तो मन भरता ही नहीं है शॉपिंग से, लेकिन थोड़ा डर तो होता ही है हस्बैंड का कि ये अभी डांटेंगे, तो इस चक्कर से हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा था। इसके बाद हमें अपनी अगली यात्रा भी तय करनी थी। तो कितने सुंदर सुंदर भगवान की तस्वीरें थीं, बहुत अच्छा लगा शिरडी जाके हमें। वहाँ पर रहते थे। मैं बना ली थी। और ये जो फूड कोर्ट है मंदिर के जस्ट सामने ही है, उडुपी करके है। यहाँ साउथ इंडियन खाना अच्छा मिलता है। तो मैंने यहाँ पे मंगवाया था अपने लिए उत्तपम, जो कि बिल्कुल प्लेन था, कोई वेजिटेबल वगैरह कुछ नहीं थी। और बच्चों ने डोसा खाया था और बच्चों के पापा ने इडली मंगवाई थी। और इन लोगों ने साउथ इंडियन डिशेज़ ही खाई थी, हम आपको आगे आगे दिखाएंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं खाने पीने की, और साफ़ सुथरा भी है सब कुछ। पहले हम लोग नीचे बैठे थे, फिर पता चला ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग ऊपर चले आए यहाँ पर।
और काफ़ी अच्छा था टेस्ट में खाना। चाय भी थी, कॉफ़ी, इन्होंने फ़िल्टर कॉफ़ी भी ली थी। मैं कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं चाय भी मुझे ढाबे की अच्छी लगती है, मुझे रेस्टोरेंट वगैरह की चाय पसंद नहीं है। और सब कुछ काफ़ी रीज़नेबल रेट में था, कुछ भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, सब अच्छा था। और खा पी के जैसे ही हम लोग निकलने वाले थे, बहुत तेज़ से बारिश आ गई। मौसम तो एक ही जैसा था, जैसा नासिक का था वैसा ही शिरडी का था। और गुरु पूर्णिमा थी तो स्टार्ट हो गई थी, मतलब कल मेन होगी। हर त्यौहार 2 दिन का होता है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी यहाँ पर, इसीलिए हम लोग पहले यहाँ दर्शन करने चले आए थे। तो बहुत अच्छा लगा साईं बाबा के दर्शन करके। और साईं बाबा के बारे में मुझे बहुत सारी कहानियाँ पता हैं, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम बहुत जाते थे साईं बाबा के मंदिर, उस समय बहुत इंटरेस्ट रहता था उनके बारे में जानने का। तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही याद हैं कि किस किस तरह से साईं बाबा के चमत्कार हुए थे। कि एक बार वो दिए जलाते थे, वो मस्जिद में शायद, तो वो दिए जलाने के लिए बनिए के यहाँ से तेल लेकर आते थे। पर एक दिन जब वो गए तो उनको तेल देने के लिए मना कर दिया कि ख़त्म हो गया है। तो साईं बाबा वापस आ गए और उन्होंने उन दियों में पानी डाल के दिए जलाए। तो सारे जो पानी था ना, वो पानी से ही सारे दिए जल गए थे। फिर जो बनिए थे वो आकर साईं बाबा से उन्होंने क्षमा मांगी थी, क्षमा प्रार्थना की थी। इसी तरीके से साईं बाबा ने कितने लोगों को जीवन दान दिया, साईं बाबा ने कितनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, और वो तो खुद ही ईश्वर समान थे। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं साईं बाबा की। कोई उन्हें हिंदू कहता है, कोई मुस्लिम कहता है, लेकिन कहा हमेशा एक ही बात जाती है कि ओम साईं राम। तो जहाँ राम है वहाँ तो हिंदू धर्म है ही। तो और यहाँ पर भी पूरे टाइम ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम का जाप होता रहता है। मंदिर में भी लाउड स्पीकर पे यही सुनाई देता है, इसी की ध्वनि रहती है, ओम साईं राम की। तो बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता हिंदू और मुसलमान के बारे में, मुझे तो बस इतना पता है कि साईं बाबा में कई बार उनके जो लोग उनको मानते नहीं थे, उन लोगों ने कई बार प्रभु श्री राम के दर्शन किए। तो यही माना जाता है कि वो भी एक भगवान के अवतार के रूप में ही पूजे जाते हैं। तो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वो वाली बात है। और हम लोग साईं बाबा के दर्शन करके अब निकल चुके हैं अपनी एक नई यात्रा के लिए। तो आपको लेके चलते हैं, देखिए नई यात्रा कौन सी है। की तरफ बहुत बारिश हो रही है, बहुत भयंकर बरसात हो रही है, हम तक सब भीग गए। हमने साईं बाबा के दर्शन कर लिए, होटल से भी चेकआउट कर लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं। अब देखिए कहाँ जाते हैं, लेकिन जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेकर जाएंगे। तो बने रहिए सनशाइन विद नीमा में नीलू मिश्रा के साथ। और यहाँ पे ना शूट नहीं करने देते हैं साईं बाबा, मतलब शिरडी में जो साईं बाबा है, तो वहाँ मोबाइल कैमरा नॉट अलाउड है। बाहर से ही जो आप कर सकते हो कर लो, अंदर का कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर बारिश इतनी भयंकर होने लगी कि भाई बहुत ही ज़्यादा, बहुत बारिश हो रही थी। और ये होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है और रीज़नेबल रेट में भी है। तो फ्रेंड्स, साईं गुरु कृपा होटल में हम रुके थे, जो कि मंदिर के बहुत ही पास है। और चेकआउट करके निकल चुके हैं हम लोग अपने अगली यात्रा के लिए। तो आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी देखना पड़ेगा कि कौन सी यात्रा पे गए। और यहाँ पर सारे लोग सो रहे हैं। अब पति देव जी पीछे बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए, दिव्य ने आगे बैठने की जिद की। माही भी सो रही है, लल्ला आगे सो रहा है। मैं नहीं सो पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरीके से मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरी गर्दन में दर्द होने लगता है। वैसे भी इतनी थकान हो गई थी कि समझ ही नहीं आता था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बारिश हो रही थी बहुत भयंकर तरीके से। मौसम बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा मौसम था सच में। सबसे ज़्यादा मुझे यही वाला टाइम अच्छा लगता है इस महाराष्ट्र में यात्रा करने के लिए।
तो बड़ा ही अच्छा मौसम था। आप लोगों का मन करे तो आप लोग भी इसी सीज़न में जाइए। और यहाँ देखिए आके बारिश बंद हो गई है। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ओम साईं राम लिखिएगा। और साईं बाबा सभी के कष्टों को दूर करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है आप सभी के कष्टों को भी दूर करें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली यात्रा में। राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव।